आइए आज हम करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उस पर जो फोर्स लगती है तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने apparatus फिट करना है। एक हॉर्स शू मैग्नेट लेना है। घोड़े की नाल की तरह एक मैग्नेट होता है, इसी तरह से जैसे मैंने ये हाथ किया है यू शेप। एक सीधा मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट कहते हैं। एक रिहोस्टेट लेना है, रेजिस्टेंस बॉक्स। एक लकड़ी का स्टैंड लेना है। एक बैटरी लेनी है और एक सेल लेना है, या सेल लेना है या बैटरी लेनी है, और एक स्विच लेना है कीज। अब हमने क्या करना है कि ये बार मैग्नेट है, इसके साथ एक तार लगानी है और इसके इस साइड से तार लगानी है। तार लगा के यहाँ से दूसरी तार जो आई वो स्विच के साथ लगा देनी है और सेल लगा देना, और सेल से वो तार निकाल के इस साइड से लगा देनी। अब इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लकड़ी का स्टैंड लगा देना है इस तरह से। ये लकड़ी का स्टैंड है जो इस बार मैग्नेट को फ्री छोड़ देगा, और हमने इसको यहाँ से एक तार लगानी है, यहाँ से एक तार लगानी है, साथ में हमने एक रेजिस्टेंस लगानी है, एक स्विच लगाना है और एक सेल लगाना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो इसका बार मैग्नेट का एक सिरा है ये यू शेप मैग्नेट के बीच में आना चाहिए। टच नहीं करना है, दूर नहीं रखना, ये इसके बीच में आना चाहिए। ये अरेंजमेंट इसका होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से, जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, apparatus में दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के साथ यहाँ से हमने इसको कनेक्शन दिया है एक रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ से रेजिस्टेंस के साथ ही एक तार निकली है और यहाँ लाए है, तो ये है स्विच। ये स्विच का सिंबल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जिसको की भी कहते हैं। ये है हमारे पास सेल, और इस सेल का दूसरा टर्मिनल जो है लेकर हमने बार के दूसरी तरफ बार मैग्नेट के लगा दिया। अब ये देखें, बार मैग्नेट का जो ए वाला टर्मिनल है ये हॉर्स शू रेड कलर का जो मैंने दिखाया है ये इसके बीच में आना चाहिए। ये स्टैंड इसलिए है कि ये सारा अरेंजमेंट जो है इस तरह से रहे। अब स्टार्ट कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा जैसे ही हम ये स्विच प्रेस करेंगे। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जैसे हमने इस सारे अरेंजमेंट को तैयार कर दिया, अब की को दबाना है। जैसे की को दबाएंगे इस कंडक्टर के बीच में से करंट गुजरेगी, और करंट जैसे ही गुजरी तो इसमें मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही मैग्नेट बना तो मैग्नेट बनने के बाद ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये राइट की तरफ, ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। जैसे हमने की को इंसर्ट किया तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जैसे नेचुरल था उससे ये लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसके कनेक्शन चेंज करने हैं। जैसे ये पॉजिटिव देख रहे हो आप, ये नेगेटिव है। अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। पॉजिटिव इधर को कर देना, नेगेटिव इधर को कर देना, मतलब कि इस टर्मिनल को अब हमने जो है नेगेटिव देना है और इस टर्मिनल को हमने पॉजिटिव देना है। अब क्या होगा कि इसकी डिफ्लेक्शन जो पहले लेफ़्ट की तरफ थी अब राइट की तरफ हो जाएगी। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुई, हमने देखा कि ये सारा जब apparatus सेट हो गया, जैसे की को इंसर्ट किया तो हमने देखा कि ये बार मैग्नेट जो है लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर दी। जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, मीन्स जैसे ही हमने इसके पोल्स चेंज किए, नॉर्थ का साउथ बनाया और साउथ का नॉर्थ बनाया, तो जो रॉड की मोमेंट थी जो पहले लेफ़्ट की तरफ थी अब वो राइट की तरफ हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी। ये शो ये करता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंडक्टर पर किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि जब पॉजिटिव इधर से दिया तो इधर को गया,
जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो ये इधर को चला गया। इसका मतलब रिमोट कंट्रोल जो है वो करंट के पास है। डिफ्लेक्शन जो मैग्नेट की फोर्स बन रही है दैट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ द करंट एक, और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक करंट की डायरेक्शन क्या है और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये तीन डायरेक्शन जो हमारे पास आई इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं। आपने क्या करना है कि अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करना है। मेरे हाथ को देख लीजिए, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में 90 डिग्री और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री। इसको मतलब इस तरह से सेट करना है। फ्लेमिंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो तब से इसका नाम पड़ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी लिख लेना है, इसके ऊपर भी लिख लेना है, इसके ऊपर भी लिख लेना है। तो लिखना क्या है, अब ये रूल ये कहता है, पहले तो इसको स्ट्रेच कर दो इस तरह से। अगर फर्स्ट फिंगर जो है ये पॉइंट करती है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिख देना। और सेकंड फिंगर जो मिडल है अगर ये करंट को दिखाती है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, ये करंट को दिखाती है, तो उस वक्त अंगूठा क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाएगा। इसका मतलब इस पर आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखना है, इस पर लिखना है आपने डायरेक्शन ऑफ करंट लिखना है, और इस पर आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो जब इंडेक्स फिंगर ये पॉइंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन जो है इस डायरेक्शन में होगी। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये सारा अरेंजमेंट जो है कौन सी डिवाइसेस में काम आता है, devices that use current carrying conductors and magnetic fields include electric motors, electric generators, loudspeakers, microphones and measuring instruments। measuring instruments क्या हो गया, जिससे हम क्वांटिटी को मापते हैं, जैसे करंट को माप रहे हैं, वोल्टेज को माप रहे हैं। जो हमारे मोटर होती है, जो हमारा जनरेटर होता है, उनमें इसी प्रिंसिपल पर काम होता है। वो आगे जाके अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि हाउ अ जनरेटर वर्क्स, हाउ अ मोटर वर्क्स, या आगे जब वहाँ पढ़ेंगे तो यही प्रिंसिपल वहाँ पर भी फॉलो करेगा कि करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने याद रखना है। और इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है कि इसके ऊपर आपने लिख लेना है कि ये फिंगर क्या इंडिकेट कर रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, तो ये बहुत आसानी से आपको हो जाएगा।